मैं पार्थ शुक्ला स्वागत करता हूं आपका पार्थ प्रियबाग के मोटिवेशन में। किस्सा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये उन दिनों की बात है कि जब स्वामी जी अमेरिका के शिकागो में अपना ऐतिहासिक भाषण देने गए हुए थे। अपने भाषण को सफलतापूर्वक विश्व के पटल पर रखकर वे अन्य देशों का भ्रमण करने निकल गए थे। भ्रमण के दौरान वे फ्रांसीसी विद्वान के घर में अतिथि के रूप में पहुंच गए थे। फ्रांसीसी विद्वान ने स्वामी जी का अपने घर में ले जाकर भरपूर स्वागत सम्मान किया और स्वामी जी के रुचि के अनुसार भोजन की व्यवस्था की गई थी, जो कि विदेश में इस प्रकार का भोजन मिलना एक बड़े सौभाग्य की बात होती है। भोजन के बाद वेद वेदांत और धर्म की बड़ी बड़ी रचनाओं पर शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। जिस कमरे पर शास्त्रार्थ हो रहा था, स्वामी जी की नजर वहां पर रखे मेज के ऊपर एक पुस्तक पर पड़ी। स्वामी जी ने पुस्तक को देखते हुए कहा कि यह क्या है, मैं इसका अध्ययन करना चाहता हूँ। वह फ्रांसीसी विद्वान आश्चर्यचकित हो गया। फ्रांसीसी विद्वान ने कहा कि एक दूसरे भाषा की पुस्तक है, ये भाषा तो आप जानते भी नहीं है और इतने प्रश्नों का अध्ययन आप कैसे कर सकते हैं। मैं इसका अध्ययन स्वयं 1 महीने से कर रहा हूँ। स्वामी जी ने जवाब दिया कि यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं 1 घंटे के भीतर आपको इस पुस्तक का अध्ययन करके आपको वापस लौटा दूंगा। फ्रांसीसी विद्वान को उनकी बातें सुनकर क्रोध आने लगा। वह बोले कि स्वामी जी, आप इस प्रकार का मजाक मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। किंतु स्वामी जी ने उसे विश्वास दिलाया कि मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं 1 घंटे में आपको यह पुस्तक अध्ययन करके वापस लौटा दूंगा। स्वामी जी की बात सुनकर फ्रांसीसी विद्वान अंदर अंदर जल उठा। वह अनमने ढंग से स्वामी जी को वह पुस्तक सौंप दी। स्वामी जी उस पुस्तक को लेकर अपने दोनों हाथों में रखकर 1 घंटे के लिए योग साधना पर बैठ गए। फ्रांसीसी विद्वान सोचने लगा कि जब 1 घंटे हो जाएं, फिर स्वामी जी का अच्छा मजाक उड़ाएंगे। 1 घंटे पूरे होते ही वह फ्रांसीसी विद्वान स्वामी जी के कमरे में पहुंच गया और कहा कि स्वामी जी, क्या आपने पुस्तक का अध्ययन कर लिया। स्वामी जी ने कहा, अवश्य। फ्रांसीसी विद्वान कहने लगा कि आप कैसा मजाक कर रहे हैं, मैं इस पुस्तक को 1 महीने से अध्ययन कर रहा हूँ और अभी तक आधी भी नहीं कर पाया हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैंने 1 घंटे में इस पुस्तक का पूरा अध्ययन कर लिया है। स्वामी विवेकानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप किसी भी प्रश्न को खोलकर उस प्रश्न के बारे में मुझसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। वह फ्रांसीसी विद्वान मन ही मन अत्यंत खुश हुआ। वह सोचने लगा कि आज स्वामी जी की मेरे सामने बेइज्जती हो जाएगी और स्वामी जी मेरे नजरों में गिर जाएंगे और मैं महान हो जाऊंगा। उसने कहा कि स्वामी जी, आप प्रश्न संख्या 32 के बारे में बताएं। स्वामी जी ने प्रश्न संख्या 32 में लिखे गए एक एक शब्द का अर्थ सहित उच्चारण कर दिया। वह फ्रांसीसी विद्वान दोनों हाथों को जोड़कर स्वामी जी के चरणों में गिर गया। वह आश्चर्यचकित रह गया। इतनी बड़ी पुस्तक का अध्ययन 1 घंटे में आप कैसे कर सकते हैं। आप कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकते, आप स्वयं ईश्वर का रूप है। फ्रांसीसी विद्वान का घमंड चकनाचूर हो गया और कहने लगा, मुझे माफ करिए, मैं आपके बारे में बहुत गलत सोच रहा था। इस बात से हमें सीखने योग्य बात यही है कि आप कितने भी योग्य क्यों न हो जाएं, आप कितना भी पढ़ क्यों न ले, अधिक योग्य हुए बिना भी बड़ों की बराबरी का दावा नहीं करना चाहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।